वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट विद आरजे। और आज अपन 10th क्लास की जो है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। मतलब पूरा नहीं पढ़ रहे अपन, जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, जैसा कि अपन ने ऑफलाइन किया वैसा का वैसा। मतलब पहले अपन 8.1 तक के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतना करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब केवल आज जो है अपन नॉर्मल अनुपात पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका कि ये जो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप हिंदी में भी करना चाहो तो त्रि मतलब 3 होता है कोण, और मिति मिति मतलब माप होता है, 3 कोणों की माप। और अगर इसको ऐसे बोले कि ट्राइग्नोमेट्री, तो ट्राइग्नोमेट्री आपका जो है एक इंग्लिश वर्ड है। और इसकी भी जो है अगर बोले कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एक ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 से, गोन का मतलब होता है भुजा से, और मेट्रोन का मतलब होता है माप से। अब देखिए ये त्रिभुज जो है, तो त्रिभुज में 3 भुजाओं का माप या 3 कोणों का माप, यही आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। तो इसमें सबसे पहले आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है वो आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है कि किसी भी समकोण की दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। और यही है, अपन इसको बहुत शॉर्ट में लिखते रहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर अपना जो है नेक्स्ट अपना वो कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। बात यही कर रहे हैं कि अपन जो है जनरल पढ़ेंगे, तो ये है कि किसी भी समकोण में न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से सुनना, किसी भी समकोण में न्यून कोण के सापेक्ष, मतलब जो न्यून कोण है उसके सापेक्ष आपके भुजाओं का अनुपात का अध्ययन ही आपका क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर आपका जो है नेक्स्ट आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहेंगे, तो सर्वसमीका का मतलब सबसे पहले आप समझना चाहो तो ये है कि जिसका जो सभी जगह आप अप्लाई करो और उसका जो है वो सभी जगह क्या हो, सत्य हो, मतलब यूनिवर्सल है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी कि जो है सर्वसमीकाएं हैं। तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण जो सभी मानों के लिए सत्य हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाती है। फिर आपका है पूरक कोण। तो पूरक कोण में आपका क्या होगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद में जो है ये पूरक कोण वाला अब आपके काम में नहीं आने वाला है वैसे, क्योंकि अभी जो है 8.3 एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है। फिर अपन जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज, और वो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि आपका जो है 8.1 कंप्लीट करवा देगा आपकी। और आप चाहें तो मेरे ये थ्योरी का जब भी सेशन आप देख लो तो आप जो है 8.1 को लेके बैठ सकते हो और आपकी जो है चुटकियों में हल हो जाएगी। तो पहला है आपका अनुपात। तो टोटल अनुपात आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले तो आप अगर बिल्कुल ही बिगनर है, आपको नहीं पता है कि साइन कोस टेन क्या होता है, तो ये जो है अनुपात होते हैं जो है आपके 6। पहला है साइन थीटा, दूसरा है आपका कोस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, फिर है आपका कोट थीटा, फिर उसके बाद है आपका सेक थीटा, फिर है आपका कोसेक थीटा। इसके साथ मैंने कुछ चीज़ें लिखी है जो आपके काम में आने वाली है, और वो जो है सत्य असत्य में पूछेगा तो वहाँ काम में आएगा। तो कि साइन जो है वो किसका विस्तारित रूप है, या साइन थीटा, थीटा का मतलब तो कोण का मापन है। मतलब आप जो है थीटा एक न्यून कोण को बता रहा है, तो थीटा क्या है, कोण का माप है। तो ये जो है साइन जो है इसका विस्तारित रूप क्या है, साइन, मतलब थीटा का जो माप पढ़ रहे हो वो क्या है, साइन। फिर उसके बाद में कोस थीटा, तो कोस थीटा को क्या बोलते हैं, कोसाइन। क्या बोलते हैं, कोसाइन। फिर उसके बाद में आया आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का अगर अपन पूरा पढ़े तो वो क्या बोला जाता है, टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट। उसके बाद है कोट थीटा। तो कोट थीटा का विस्तारित अगर आप पढ़ोगे तो क्या कहलाएगा, कोटजेंट। कोटजेंट। फिर उसके बाद में आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या पढ़ा जाएगा, सेकेंड। क्या पढ़ा जाएगा, सेकेंड। और ऐसे ही आपका कोसेक थीटा को क्या बोलेंगे, कोसेकेंट। कोसेकेंट, है ना। तो ये जो है आपका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो जो है आपका प्रसिद्ध है भैया लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। तो ये कुछ नहीं है, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है आपको सूत्र याद करवाता है। क्या है,
तो लाल बटे कक्का, तो लाल एल का मतलब लंब से है, ए का मतलब आपका आधार से है और के का मतलब आपका कर्ण से है। तो लाल बटे कक्का इसी क्रम में आपको याद करना है कि पहले आपका साइन आएगा, फिर कोस आएगा, फिर टेन आएगा। साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कोट थीटा। तो यहाँ पर जो है अगर आप साइन थीटा का जो है फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वो फॉर्मूला आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का आप अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। और ऐसे ही आप जो है कोस थीटा का पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। मतलब आपके पास जो है अनुपात आएगा, अनुपात जो है आधार बटे कर्ण किसका होगा, तो कोस थीटा का होगा। वैसे ही आप टेन थीटा को पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। टेन थीटा का जो है क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा आपका लंब बटे आधार। ऐसे ही जो है आप उल्टा पढ़िए। अब साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब जो है आप कोसेक को पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। ऐसे ही जो है आप इसका सेक थीटा का पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। मतलब करने तो याद आपको कितने हैं, 3, और 3 का उल्टा करोगे तो आपकी जो है 6 अनुपात आपको याद हो जाएंगे। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा आपका टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। और ये यहाँ लिखा हुआ है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। आप जो है इसको 2-3 बार अपने मन में बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, पहले सबसे ऊपर के याद करो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। फिर उसके बाद में जो है साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा कौन होगा, सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कौन होगा, कोट थीटा। ऐसे ही जो है अब आपको कि कैसे आप इसके सापेक्ष अध्ययन करते हैं वो आपको पढ़ना है। तो वो जो है आप देखिए, और इसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसमें देखो कि ये आपका एक है समकोण। 10th लेवल तक आप जो भी त्रिकोणमिति पढ़ोगे वो एक जो है समकोण के सापेक्ष पढ़ेंगे। तो जो है इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि एक तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, कर्ण। गाइस जो 10th की आप जो है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि अभी जितना है उसमें कोई टफ है, मतलब नॉर्मल है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 1-2 सवाल जो लास्ट के 8.3 के बोल सकते हो, बाकी ऐसा नॉर्मल आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। और इसमें जो है आपका कि समकोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण। बहुत कॉन्सेप्चुअल 2 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण, और एक जो भी न्यून कोण पढ़ रहे हो आप तो उसकी जो है सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब। मतलब जो भी आप कोण पढ़ रहे हो न्यून कोण, उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब। जैसे यहाँ पर आपका जो है थीटा, और वो क्या है आपका थीटा कहाँ पर है, सी। जैसे अब मैं यहाँ पर साइन थीटा की जगह आपकी बुक में लिखा होगा साइन सी, तो साइन सी का मतलब है आप कोण सी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कोण सी। तो सी के सामने भुजा कौन है, ए बी। कौन है, ए बी। तो यहाँ पर आपका लंब कौन होगा, ए बी। कौन होगा, ए बी। ऐसे ही अब जो है मैं यहाँ पर आ जाऊँ, और यहाँ पर मेरा जो है क्या थीटा का किसको दर्शा रहा है, ए को। तो अब मैं यहाँ पर जो है क्या लिख दूँगी, साइन ए। तो ए का मतलब है आप कोण ए को पढ़ रहे हो, ए का मतलब क्या हुआ, कोण ए को पढ़ रहे हो। और ए को पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप जो है एक के सामने वाली भुजा कौन हो गई, BC। और BC अब आपका क्या काम करेगी, लंब का। ये 2 चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई, लंब और कर्ण की, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ आपको जो है ऐसा नहीं है, आपको एक बार जो है रिकॉल करते रहिए, हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और जो सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि साइन ए बोल रहा है तो आपको शीर्ष जहाँ पर ए लिखा हुआ है उसके सामने वाली भुजा पर जाना है, सी लिखा है तो सी के सामने वाली भुजा पर जाना है। इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब जो है अपन ने लाल बटे कक्का से जो सूत्र याद किए थे वही लिखे हुए हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो इसका उल्टा कर दीजिए। अब इसमें जो है कर्ण आपका हर में है तो उसको अंश में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ऐसे ही आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोस थीटा का है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा करेंगे तो कौन हो जाएगा, सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। वैसे ही टेन थीटा आपका जो है लंब बटे आधार, और कोट थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे लंब।
tan थीटा आपका लंब बटे आधार और आपका cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का। कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का। और जो भी आपका इंग्लिश मीडियम वाला कोई बच्चा गलती से आ गया हो यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, मैसेज ड्रॉप करिए, आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। और अगर लाल बटे कक्कार कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इसको याद करना चाहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आपके जो है सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, लिखूँ क्या इंग्लिश मीडियम वालों? कोई बात नहीं, अनुपात लिख देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स करेंगे तभी आपको नेक्स्ट जो है इंग्लिश में, नहीं तो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये आपका जो है कोसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। और इस तरह से आपके तीनों फॉर्मूले इससे जो है तीनों ही निकल जाएंगे। तीनों इसके उल्टे ऐसे करके 6 अनुपात हो जाएंगे। टोटल अनुपात कितने हैं? 6। तो अपन जो है इसको वन शॉट में अगर एक बोलें कि क्विक रीजन करना चाहे तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है और उससे तो ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, और उसके बाद में आपका मेट्री का मतलब जो है आपका मेट्रॉन का मतलब हो जाएगा माप, और वो जो है 3 भुजाओं की माप या 3 कोणों का माप। फिर अपन ने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, जो वो ये कहती है कि किसी समकोण की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होती है। फिर उसके बाद में अपन ने जो है पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वो कहता है कि किसी समकोण में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो सर्वसमीकाएं बोल दिया, इसका मतलब ये है कि वो शाश्वत सत्य, वो कहीं भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण जो सभी मानों के लिए सत्य हो वो आपकी क्या कहलाएगी? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाएगी। पूरक कोण, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। फिर अपने पढ़ा था अनुपात, तो अनुपात टोटल थे 6। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा आपका कोट, पांचवा आपका सेक और छठा आपका कोसेक। उसके बाद अनुपात में जो है अपने को लंब, आधार और कर्ण के रूप में लिखना था, तो उन 6 अनुपात को अपन ने कैसे याद किया? लाल बटे कक्का। और इसमें आपको क्रम याद रखना है, साइन, कोस और टेन। फिर साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा आपका कोट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँगी अभी तक की थ्योरी में, तो वो आपका है कि जिस भी न्यून कोण के सापेक्ष पढ़ रहे हो तो उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट जो है 8.1 एक्सरसाइज के साथ अपन मिलते हैं। गुड लक।